हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक दैट इज़ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इससे पहले जो लेक्चर्स हुए थे उन लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि नर्वस सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, उसका बेसिक यूनिट क्या है, उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, उसमें हमने स्ट्रक्चर देखा था, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें पार्ट्स थे उसके डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड नर्व एंड। ठीक है, वहाँ से मैसेज कैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में कंडक्ट होता है, उस चीज़ को हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को एक बार और देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक दैट इज़ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को बेसिकली टू पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरी नर्वस सिस्टम। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, बेसिकली सीएनएस की अगर हम बात करें तो सीएनएस में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। फर्दर अगर हम पीएनएस को देखें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो इसको फर्दर टू पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एएनएस एंड वीएनएस। ठीक है, एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वीएनएस वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। एएनएस को और इनवॉलंटरी एक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनवॉलंटरी एक्शन एंड वॉलंटरी एक्शन। ठीक है, तो इनवॉलंटरी एक्शन जो है इसको फर्दर टू पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, सिंपैथेटिक एंड पैरा सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक एंड पैरा सिंपैथेटिक। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होगा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होगा। जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि एक सेंटर है और दूसरा क्या है, पेरिफेरी, मीन्स उसके चारों तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको अगर हम बेसिकली अगर समझने की कोशिश करें तो क्या होगा, जैसे ये क्या है, सपोज करो ये क्या है, एक ब्रेन है, यहाँ से क्या अराइज हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड है। जैसे ये डायग्राम में आप देख रहे हो, ये ब्रेन है, यहाँ से क्या है, स्पाइनल कॉर्ड अराइज हुआ है। ठीक है, तो ये ब्रेन जो है, ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलके फॉर्म करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सीएनएस को। ठीक है, और जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, इससे जो नर्व्स अराइज होंगी, इन सभी नर्व्स को ही हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट मीन्स ये क्या फॉर्म करते हैं, पीएनएस। इसको हम विसरल नर्व्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एट फर्स्ट आज का टॉपिक जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आप देख रहे हैं कि दो पार्ट है, एक ब्रेन है और दूसरा क्या है, इसका स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो हम ब्रेन को पढ़ते हैं आज और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, इसको भी हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंटर में प्रेजेंट होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पेरीफेरी में भी चारों तरफ प्रेजेंट होगा। अगर मैं अब मेरी बॉडी को आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होगा, जो यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा से लेते हुए यहाँ पे आएगा वर्टिबल कॉलम के थ्रू। ठीक है, और 20 यहाँ पे क्या होगा, इसकी अगर लेंथ देखें तो 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। इसके साथ जो यहाँ पे नर्व्स अराइज होंगे, इन सभी नर्व्स को ही हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्व्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कि जो ब्रेन है, ये ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कहाँ पे सिचुएटेड होगा। ठीक है, तो ये ब्रेन प्रेजेंट होगा जो हमारा स्कल है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रैनियम या ब्रेन बॉक्स। क्रैनियम या ब्रेन बॉक्स, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हमारा ब्रेन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अगर हम इसके मॉर्फोलॉजी को थोड़ा सा अगर देखें, मीन्स मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रेन, मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रेन, तो मॉर्फोलॉजी में अगर हम देखें तो इसमें सिंपली क्या होगा, अगर हम देखें तो ये जो हमारा ब्रेन है, ये कैसा ऑर्गन है, एक वाइटिश ऑर्गन है, वाइटिश एंड सॉफ्ट ऑर्गन। ठीक है, अब सॉफ्ट ऑर्गन है, बहुत ही डेलिकेटेड ऑर्गन है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होगा, कोई किसी बोन की रिक्वायरमेंट है या आउटर साइड एक प्रोटेक्टिव लेयर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसी को जो वाइटिश ऑर्गन है, इसको कवर करने के लिए क्या प्रेजेंट होगा, क्रैनियम, और उसको हम बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर जो क्रैनियम होगा, स्कल होगा, उसके अंदर क्या होगा, 3 लेयर्स प्रेजेंट्स होती हैं। ठीक है, 3 लेयर और यू कैन से 3 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मेनिंजेस। ये मेनिंजेस क्या करती हैं,
प्रोटेक्ट करती हैं। प्रोटेक्ट करती है इट मीन्स पहले क्या है, उसके ऊपर बोन है, स्कल है, स्कल के अंदर क्या होंगे 3 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स होता है, उसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। ये मेनिंजेस जैसे ये 3 लेयर्स हैं 1 2 3, ये 3 लेयर है, इसके बीच में जो स्पेस है इस स्पेस में क्या होता है एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनका काम भी क्या है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। तो इन जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रेन क्या है, बहुत ही सॉफ्ट डेलिकेटेड ऑर्गन है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ क्या है ब्रेन बॉक्स है, उसको हम बोलते हैं क्रैनियम। उसके अंदर क्या प्रेजेंट्स होंगी, लेयर प्रेजेंट्स होंगी 3 लेयर्स या 3 मेम्ब्रेन, उन मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं मेनिंजेस। और मेनिंजेस के जो गैप स्पेस होगा इनके बीच में मेम्ब्रेन के, उस मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड होगा उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, अब उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हमारा ब्रेन प्रेजेंट होगा, जिसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम ब्रेन को देखें तो बेसिकली ब्रेन को इसके कितने पार्ट्स होते हैं, बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिड ब्रेन। ठीक है, या हाइंड ब्रेन भी उसको बोलते हैं। तो अगर हम देखें एट फर्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे फोर ब्रेन। ठीक है, जो फोर ब्रेन है इसमें फोर ब्रेन का जो बेसिक पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं सेरिब्रम, और सेरिब्रम अकेले ही क्या फॉर्म करता है 98%। ठीक है, ये क्या करेगा, जो हमारा जो ब्रेन है, अगर पूरे नर्वस सिस्टम की बात करें तो पूरे नर्वस सिस्टम का 98% क्या होगा, हमारा ब्रेन ऑक्यूपाई करता है। इट मीन्स जो 98% है वो सिर्फ क्या होगा, नर्वस सिस्टम का ब्रेन होगा। ठीक है, तो जो सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम अकेले कितना होता है 80%। ठीक है, 80% होगा। और अगर हम अपने ब्रेन की, अगर हम वेट की बात करें तो ब्रेन का वेट होगा 1.2 to 1.4 किलोग्राम। ठीक है, इतना इसका वेट होता है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो क्या है इसका, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन, 3 पार्ट्स होंगे, लोब होंगे इसके किसके, ब्रेन के। तो अगर फ्रंट पार्ट को अगर हम देखें तो जो फोर ब्रेन है, ये फोर ब्रेन में मेन पार्ट क्या होगा इसका, सेरिब्रम। ठीक है, यहाँ पे 2 टर्म आते हैं बेटा, सेरिब्रम और सेरिबेलम, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो जो सेरिब्रम है ये 80% पार्ट ऑक्यूपाई करता है ब्रेन का, और जो सेरिब्रम है ये अप्रॉक्स ऑक्यूपाई करता है 12.5 और 12.8%। ठीक है, ब्रेन का, पूरे नर्वस सिस्टम की नहीं है, सिर्फ ये ब्रेन की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, सेरिब्रम पार्ट है, ये सेरिब्रम इस सेक्शन कट में आपको यहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पे दूसरा पार्ट इसका क्या होता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स होता है। ऑल्फैक्टरी लोब्स और डायंसिफिलन लोब्स ये तब हमको विजुअल होता है जब हम क्या देखेंगे, इसका वेंट्रल व्यू देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब्स और डायंसिफिलन, ये कलेक्टिवली ये तीनों पार्ट मिलके फॉर्म करते हैं किसको, फोर ब्रेन को। ठीक है, तो अगर फोर ब्रेन के पार्ट्स की बात करें तो सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब एंड डायंसिफिलन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन अगर देखा जाए तो मिड ब्रेन क्या होगा, जो हमारा ब्रेन है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा, सेरिब्रम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, जो सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम क्या करेगा, जो हमारा सेरिब्रम पार्ट है ये क्या करता है, जो हमारा बॉडी का पॉस्चर है, जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रेट खड़ा हूँ तो ये मेरा जो बॉडी का पॉस्चर है या जो इक्विलिब्रियम है बॉडी का, ये मेंटेन करने का काम किसका होगा, सेरिबेलम का होगा। ठीक है, बॉडी इक्विलिब्रियम और पॉस्चर, मेंटेन बॉडी पॉस्चर। जैसे आपने देखा हो जो ड्रंकर्ड होते हैं, जब वो ड्रंक करते हैं तो उसके बाद उनकी बॉडी का पॉस्चर क्या होता है, डिस्टर्ब होता रहता है। इट मीन्स जब उस ड्रंकर्ड ने क्या किया, लिक्वर कंज्यूम किया है, तो उस टाइम पे उसका सेरिब्रम क्या होगा, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होगा, इसलिए उसके बॉडी का पॉस्चर क्या होता है, प्रॉपर नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट क्या है, पॉन्स। ये पॉन्स किसके साथ अटैच होगा, सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लंगेटा, इन सब के साथ क्या होगा, अटैच होगा। आप यहाँ पे देख रहे हो ये मेडुला ऑब्लंगेटा है, ये क्या है इसका सेरिब्रम, इसके साथ भी कनेक्टेड है, मेडुला ऑब्लंगेटा के साथ भी क्या है, पॉन्स कनेक्टेड है। अगर हम देखें तो पॉन्स का मेन फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, जो हमारा रेस्पायरेशन है उस रेस्पायरेशन प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, वैसे ही क्या है यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा पार्ट है जो यहाँ पे प्रेजेंट है किसमें, हाइंड ब्रेन में। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है, जो हमारे हार्ट बीट है उसको रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, एंड इट इज ऑल्सो अ वोमिटिंग सेंटर, वोमिटिंग कंट्रोल सेंटर। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा। कफिंग एंड स्नीजिंग, इसके लिए भी कंट्रोल कौन करेगा, मेडुला ऑब्लंगेटा, एंड ब्रीथिंग एक्सेट्रा, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं इसको भी कंट्रोल करने का काम किसका होगा, मेडुला ऑब्लंगेटा का। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, ये दोनों ही क्या करते हैं, हमारे ब्रीथिंग प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर ब्रेन,
जो मेन पार्ट है, अगर फोर ब्रेन को अगर हम देखें, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारे पास क्या है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, तो हम कोई भी एक्शन अगर कर रहे हैं तो उस एक्शन में हम क्या करते हैं, पहले सोचते हैं, बिना विदाउट थिंकिंग हम किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं करते। तो जब हम किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे इट मीन्स उस टाइम पे हम क्या कर रहे होंगे, थिंकिंग कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास नर्वस सिस्टम है, वो दोनों ही एक्शन कर सकता है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास मैसेज आया, थिंकिंग आया, क्योंकि थिंकिंग या मैसेज किसके थ्रू आएगा, न्यूरॉन्स के थ्रू आएगा, रिसेप्टर्स होंगे वहाँ पे, और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हमने पढ़ा है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन के पास प्रेजेंट होगा, जैसे हमारे सेंस ऑर्गन है नोज, स्किन, टंग, ईयर, आइज, तो यहाँ पे जो सेंसरी ऑर्गन्स है ये सेंस करेंगे, वो मैसेज को लेके आएगा न्यूरॉन्स के थ्रू, वो मैसेज हमारे कहाँ तक पहुँचेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन तक पहुँचेगा। रिफ्लेक्स एक्शन इससे पहले पढ़ाया था मैंने, रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो ब्रेन में जाएगा हम, उसके बाद हम उसकी थिंकिंग करेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो ब्रेन के पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स हैं या पार्ट्स हैं अलग अलग फंक्शन को करने के लिए। ठीक है, तो मेन अगर इंटेलिजेंट या सबसे ज़्यादा एक्टिव या हाई मेंटल एक्टिविटीज़ वाले पार्ट को अगर हम देखें तो वो हमारा कौन सा होता है, फ्रंट लोब, और यू कैन से हमारा फोर ब्रेन पार्ट। ठीक है, इसके बाद हम सेरिब्रम के पार्ट्स की बात भी करेंगे। तो जो हमारा फोर ब्रेन है, ये फोर ब्रेन में जो फ्रंटल लोब है ये क्या है, सबसे ज़्यादा मेंटल एक्टिविटी को शो करता है। ठीक है, और फोर ब्रेन, यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं कि ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है और ये हैंड ब्रेन है, ऐसा नहीं है। यहाँ से लेके ये जो सेरिब्रम वाला पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं फोर ब्रेन। यहाँ वाला जो पीछे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन, और जो यहाँ पे मिडिल वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सेरिब्रम है, सेरिब्रम के पार्ट्स होते हैं बेसिकली फोर पार्ट है। ठीक है, और अलग अलग पार्ट है अलग अलग फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो फ्रंटल पार्ट है, थ्री पार्ट्स हैं यहाँ पे, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑसिपेटल लोब। फोर्थ लोब एक और भी है, दैट इज टेम्पोरल लोब। ये भी किसका पार्ट है, सेरिब्रम का पार्ट है। ठीक है, सेरिब्रम को फोर्थ पार्ट में कैटेगराइज किया, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑसिपेटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। जो फ्रंटल लोब है, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है फ्रंटल लोब, ये फ्रंटल लोब का क्या है, हायर मेंटल एक्टिविटीज़। हायर मेंटल एक्टिविटीज़ इट मीन्स इंटेलिजेंसी, या जो भी चीज़ें हम एक्टिविटी करते हैं, या जो हमारा फेस एक्सप्रेशन है, जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारे फेस का क्या एक्सप्रेशन होता है, कैसे हमारे फेस के मसल्स एक्टिव होते हैं, तो उन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम किसका होगा, फ्रंटल लोब का। मीन्स ये जो पार्ट है, इस पार्ट के थ्रू हम पूरे हमारी एक्टिविटीज़ शो होती हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड और लिखा हुआ है मैंने, स्पीच। जो हम स्पीच देते हैं या जो हम बोल रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारे कहाँ पे आएगा, फ्रंटल लोब इस पार्ट को रेगुलेट करेगा। ठीक है, मिड ब्रेन पार्ट। एंड इसके अगर नेक्स्ट पार्ट को हम देखें, दैट इज पैराइटल लोब। ठीक है, तो पैराइटल लोब में बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं, एक मोटर पार्ट या मोटर रीजन एंड सेंसरी रीजन। तो सेंसरी एंड मोटर आपको समझ में आ रहा है, सेंसरी आएगा उसका मोटर न्यूरॉन के पास जाएगा तो मोटर वहाँ पे एक्शन करेगा। ठीक है, तो सेंसरी इस यहाँ पे एंड मोटर यहाँ पे। तो सेंसरी टच, स्मेल एंड टेस्ट। इट मीन्स अगर देखें तो पैराइटल लोब क्या फंक्शन कर रहा है, टच, स्मेल और टेस्ट के लिए जो मैसेजेस हैं वो मैसेजेस आएंगे कहाँ पे, सेरिब्रम के कौन से पार्ट पे, पैराइटल लोब पे। ठीक है, वैसे ही क्या है यहाँ पे ऑसिपेटल लोब। ऑसिपेटल लोब क्या है, जो हमारा विजन है या जो हमारे साइट है उस चीज़ को रेगुलेट करता है। जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे विजन पार्ट होगा, इसी पार्ट को हम बोलते हैं ऑसिपेटल लोब। अब हमारे पास क्या बचा, हियरिंग। हम हियरिंग कैसे करते हैं, ठीक है, तो हियरिंग के लिए क्या जो लोब प्रेजेंट होगा वो किसका होगा, सेरिब्रम का फोर्थ पार्ट, दैट इज टेम्पोरल लोब। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है हमारे किसको, हियरिंग को। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या है बेसिक पार्ट अगर देखें तो जो हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी यहाँ पे क्या है, ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस ही यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड ही क्या करता है, रेगुलेट करता है सारे फंक्शंस को। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हार्मोन्स क्या होता है और ये कैसे हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पार्ट्स देखें तो नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड भी क्या होगा, जैसे हमारा ये बैकबोन है, इस बैकबोन में क्या होगा, जो वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन है, इसके अंदर क्या होगा, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ये जो ट्यूब है ये पूरा प्रेजेंट होगा। ये अराइज होगा बेसिकली कहाँ से, मेडुला ऑब्लंगेटा से। ठीक है, और मेडुला ऑब्लंगेटा से होते हुए ये क्या होगा, जो हमारा बैक पार्ट है, बैकबोन जहाँ तक वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ तक क्या होगा, ये जाएगा।
ठीक है। और अप्रॉक्स अगर इसके हम लेंथ की बात करें तो लेंथ कितना होता है इसका 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। इतनी इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। अगर बेसिक हम जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका अगर फंक्शन को देखें तो ये क्या करता है, जो हमारा ब्रेन का फंक्शन है उसके फंक्शन में मीन्स उसका जितना वर्क है उस वर्क को कम करने का काम करता है। बेसिकली क्या करेगा, अगर हम देखें तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर है। मीन्स रिफ्लेक्स एक्शन में हमें पता है कि ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, रिफ्लेक्स एक्शन होने के बाद वो मैसेज ब्रेन तक जाता है। तो ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा, स्पाइनल कॉर्ड से ही हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर होगा, ठीक है। और ये स्पाइनल कॉर्ड ही का होगा, जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो नर्व्स के थ्रू जो मैसेजेस आ रहे हैं इन मैसेजेस को लेके ब्रेन तक ले जाना और ब्रेन से उन मैसेजेस को लेके आके फिर से नर्व्स तक पहुंचाना, ये फंक्शन किसका है, स्पाइनल कॉर्ड का है। इट मीन्स स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को लेके भी आ रहा है और ब्रेन तक पहुंचा रहा है, ब्रेन के मैसेजेस को लेके आके उसके बाद डिफरेंट इफेक्टर मसल्स तक भी मैसेज को पहुंचाने का काम नर्व्स के थ्रू कौन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के सारे पार्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया कि किस पार्ट का क्या फंक्शन होगा। अगर हम इसकी स्टडी की बात करें तो ब्रेन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सारे एस्पेक्ट की स्टडी को हम बोलते हैं एनसेफेलॉजी, ठीक है। सिंपल सा टर्म है, थोड़ा इसको याद रख लेना, एनसेफेलॉजी, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चारों तरफ जो नर्व्स प्रेजेंट होंगे उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसके टू पार्ट है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। सिंपल से टर्म से इनवॉलंटरी इट मीन्स दैट एक्शन विच इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म और एनिमल और यू कैन से अस ह्यूमन बींग्स, जो हमारी बॉडी के या हमारे कंट्रोल में नहीं होता, उन सभी फंक्शंस को हम बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। जैसे या ऑटोनोमिक एक्शन, जैसे हमारा क्या हार्ट बीट को हम क्या करते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। डायलेशन एंड कॉन्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, उसका जो डायलेशन हो रहा है या कॉन्ट्रिक्शन हो रहा है उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हम सन के कांटेक्ट में जाते हैं तो कांटेक्ट में जाते ही हमारा क्या होगा, लाइट जैसे हमारे आइज पे आती है तो हमारा आइज को जो हमारे जो पिपल है, ये पिपल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, धीरे धीरे वो फिर क्या होती है, डायलेट हो जाती है। तो उसको भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। एक और भी है, जैसे हंगर है, भूख लगी है हमको, ठीक है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, अपने आप से कंट्रोल हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन सभी एक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसके टू पार्ट है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। बेसिकली अगर देखें तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। अलग अलग ऑर्गन पे अलग अलग इसके क्या होते हैं, एक्शन होगा, ठीक है। जैसे अगर हम अपने स्टमक की बात करें तो ये क्या करेगा, सिंपैथेटिक, ये इनिशिएट करेगा गैस्ट्रिक जो जूसेस हैं या HCl है जो एसिडिक कंटेंट है वो इसको क्या करेगा, सिक्रीट होने के या गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट होने में हेल्प करेगा। इसके अपोजिट में पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, उसको इनहिबिट करेगा, ठीक है। अगर हम आइज के कंटेक्स्ट में देखें तो क्या होगा, जैसे हमारा आइज है, पिपल हमारा कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो रहा है, तो सिंपैथेटिक में अगर हमारा आइज के जो पिपल है ये क्या होगा, डायलेट होगा, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में वही हमारा जो पिपल है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। मीन्स दो कंडीशन हो गई, एक्सटेंड भी कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के जो कंडीशंस हैं इसको हम सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन बोलते हैं। वैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, एक रिलैक्सेशन कंडीशन होगा, दूसरा क्या होगा, कॉन्ट्रिक्शन कंडीशन होगा। तो रिलैक्सेशन कंडीशन क्या होगा, सिंपैथेटिक कंडीशन, एंड वही क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी इट मीन्स ऑल दैट एक्शंस which are in human being control or any organism or animal control। it means वो सारे एक्शन जो हमारे विल के अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं उन सभी को हम बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन। जैसे राइटिंग, हम लिखते हैं तो सोच के लिखते हैं, ठीक है। स्पीच, बोलना, इसको भी हम सोच के बोलते हैं। वॉकिंग, चल रहे होते हैं तो उसको भी हम देख के चलते हैं कि हमें कहाँ चलना है कहाँ नहीं चलना है, तो वो किस में आएगा, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम में आएगा। रनिंग, हम दौड़ रहे होते हैं तो वो भी किस में आएगा, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम पे आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक बार इसको फिर से रिकैप करते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पे, इसको हम थोड़ा समराइज करते हैं, ठीक है। तो क्या था, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, CNS, PNS, CNS ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, PNS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम,
एंड वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर में प्रेजेंट होगा बॉडी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देखो सेंटर में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो इसके चारों तरफ या साइड में प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे पीएनएस या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन की स्टडी को हम बोलते हैं एंसिफेलॉजी। ठीक है, ब्रेन क्या है, एक डेलिकेटेड या आप बोलते हैं बहुत सॉफ्ट या वाइटिश ऑर्गन है। ठीक है, जो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, डैमेज हो सकता है, तो उसको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल शॉक और अनदर जो प्रोटेक्शन जो शॉक्स हैं या जो डैमेज होने के चांसेस उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे स्कल प्रेजेंट होगा। उस स्कल के अंदर उसको हम बोलते हैं क्रैनियम या और ब्रेन बॉक्स। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगी। उन 3 लेयर्स को हम बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस के अंदर 3 लेयर्स के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में फ्लूइड प्रेजेंट होगा। उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो प्रोवाइड करेगा यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इसके हम पार्ट की बात करें तो इसके ब्रेन के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में आएगा सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब एंड हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और डायंसिफिलॉन। ठीक है, तो डायंसिफिलॉन के ही पार्ट्स होते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो बेसिकली ये पार्ट्स हो गए मिड ब्रेन। अगर हम हिंड ब्रेन की बात करते हैं यहाँ पे सेरिब्रम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा इसके पार्ट्स होते हैं। फिर अगर हम सेरिब्रम को देखें तो सेरिब्रम इसका क्या है, मेन पार्ट है। इसके फर्दर 4 पार्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, दैट इज फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपेटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। ठीक है, और सभी का क्या होगा, डिफरेंट फंक्शंस होंगे। ओके, थैंक यू।